बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है आलसी खरगोश। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चंचल खरगोश रहता था जिसका नाम चीचू था। चीचू को खाने पीने का बहुत शौक था, खासकर मीठे फल और ताजी सब्जियां। वह सुबह उठते ही सोचता कि आज कौन सा फल खाया जाए और कौन सी सब्जी उसकी थाली में हो। एक दिन चूचू जंगल में टहलते टहलते आसमान की ओर देखने लगा। उसने सोचा, काश मुझे हर दिन मेरे मनपसंद फल और सब्जियां बिना मेहनत के मिल जाए। अगर ये चीजें आसमान से गिरने लगेंगे तो कितना अच्छा होता। ख्याल आते ही उसने खुद से कहा, क्यों ना इसे सच करने की कोशिश की जाए। चीचू को जंगल में रहने वाली एक चिड़िया पखुरी के बारे में पता था। पखुरी को जादुई मंत्रों का ज्ञान था। चीचू भागते भागते पखुरी के पास पहुंचा और कहा, पखुरी दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। पखुरी ने पूछा, क्या बात है चीचू, इतने हड़बड़ाए क्यों हो? चीचू ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर दिन मेरे मनपसंद फल और सब्जियाँ आसमान से गिरकर मिले। क्या आप ऐसा जादू कर सकती हैं? पखुरी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी इच्छा तो बड़ी अनोखी है, लेकिन ध्यान रखना, हर चीज की एक सीमा होती है। क्या तुम सच में इतना सब कुछ झेल सकोगे? चीचू ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ पखुरी दीदी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बस आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए। पखुरी ने अपने जादुई पंखों को फड़फड़ाया और एक मंत्र पढ़ा। अचानक आसमान में हल्की हल्की चमक दिखाई देने लगी। पखुरी ने कहा, अब से जब भी तुम फल या सब्जियों चाहोगी, वह आसमान से गिरने लगेगी, लेकिन याद रखना, इनका सही इस्तेमाल करना। चीचू खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगली सुबह उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मेरे लिए मीठे आम और सेब गिराओ। कुछ ही पलों में आसमान से ताजे और रस भरे आम और सेब गिरने लगे। चीचू ने उन्हें खाया और बहुत खुश हो गया। इसके बाद हर दिन चीकू अलग अलग फल और सब्जियां मांगने लगा। कभी केला, कभी अनार, कभी गाजर, कभी पालक। धीरे धीरे ये उसका रोज का काम बन गया। वह दिन भर फल और सब्जियां मांगता और खाता रहता। लेकिन कुछ दिनों बाद समस्या शुरू हुई। एक दिन चीचू ने ज्यादा फल और सब्जियां मांग ली। आसमान से इतनी सारी चीजें गिरने लगी कि वह चारों ओर फैल गई। चीचू के घर के पास का इलाका फलों और सब्जियों से भर गया। वह उनके नीचे दबने लगा। चीचू ने घबराकर चिल्लाया, पखुरी दीदी, मेरी मदद करो। पखुरी तुरंत वहां आ पहुंची। उसने देखा कि चीचू फलों और सब्जियों के ढेर में फंस गया था। पखुरी ने उसे बाहर निकाला और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि हर चीज की एक सीमा होती है। तुमने अपनी लालच में ये सब खुद पर लाद लिया। चीचू ने लज्जित होकर कहा, आप सही कहती थी पखुरी दीदी, मुझे अब समझ में आया कि जरूरत से ज्यादा चीजें मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। पखुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारा जादू वापस ले लेती हूँ। अब तुम मेहनत करके अपने खाने का आनंद लेना सीखो। मेहनत से मिली चीजें ही सबसे स्वादिष्ट होती हैं। इसके बाद चीचू ने जादू की मदद लेना बंद कर दिया। उसने सीखा कि संतुलन और सीमित चीजों में ही असली खुशी होती है। अब वह खुद मेहनत करके फल और सब्जियां जुटाता और हर निवाले का आनंद लेता। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हमें उलझनों में डाल सकती हैं। संतुलन और संतोष से ही जीवन में असली सुख और खुशी मिलता है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।